प्रभाकर, मेरा सवाल आपने सुन लिया होगा, मैं जवाब चाहती हूं उसका। देखिए 2015 में एक परीक्षा सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर चुका है, रद्द कर चुका है, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि क्या इस केस में भी वैसी संभावना है या कुछ और समाधान निकल सकता है? देखिए विपनेश, सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद की जा सकती है और उम्मीद की जानी चाहिए, इसलिए कि जब व्यवस्था पूरी तरह सियासी व्यवस्था फेल हो जाए, सरकारें फेल हो जाए, तो उम्मीद देश की सबसे बड़ी अदालत से होती है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन यहाँ बैठे हैं। बस एक बात विपनेश मुझे बताना है कि बिहार का एक पेपर लीक करने वाला आदमी है, उसका नाम है रंजीत डॉन। उसने उसके सारे जहां जहां चाहे जिस राज्य में भी पेपर लीक की घटना हुई उसमें उसका नाम आया। और पता है उसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने टिकट पे चुनाव लड़ाया था। विपनेश, ये समझने के लिए काफ़ी है, ये मैं लोक जनशक्ति पार्टी की बात कर रहा हूं, उन्होंने रंजीत डॉन को, जिस रंजीत डॉन का बिहार की परीक्षाएं हों, उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हों, व्यापम सारे मामलों में नाम आया, गिरफ्तारी हुई, सीबीआई के चार्जशीट में आया नाम, लेकिन उस आदमी को लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने टिकट पे चुनाव लड़ाया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि लोगों को पता चले कि हमारे देश की सियासी पार्टियां, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, बच्चों के भविष्य से उन्हें कोई मतलब नहीं है। और हम बार बार ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये करेगा, सुप्रीम कोर्ट वो करेगा। अरे सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना ही क्यों चाहिए? बिल्कुल, अगर आरोप लग गए, अगर चीजें सामने चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आ गई कि गिरफ्तारी हो गई, तमाम चीजें उसमें से पोस्ट डेटेड चेक मिल गए, पेपर जलने के निशान मिल गए। अब उसके बाद भी अगर सरकार ये कहे कि कुछ नहीं हुआ है, तो हमें हर मसले के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्यों झांकना चाहिए? ये मेरा सवाल है। मैं सब लोगों से सवाल कर रहा हूं कि हर मसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्यों जाना चाहिए? लेकिन एक बात और है विपनेश, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ मैं कह रहा हूं कि जब तक देश में सुप्रीम कोर्ट है तब तक किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से और सरकार से जवाब मांग लिया है, उम्मीद वहीं से है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में न्याय करेगा। सरकार से उम्मीद नहीं है क्योंकि सरकार की गंभीरता शुरुआत में दिखाई नहीं दी, इसीलिए ये उम्मीद टूट जाती है। क्योंकि सबसे पहले तो सिस्टम से ही उम्मीद होती है, जब सिस्टम फेल हो जाए तो फिर अदालत से ही आखिरी उम्मीद बचती है और वो बरकरार है, रहेगी हमेशा। डॉक्टर रितु चोपड़ा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी का भी कुछ इंटेंट नहीं है। ये लोग सिर्फ आपके चैनल्स पर आकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इनको हमारे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट यू ऑल हैव फेल्ड द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। अब आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? क्योंकि हम सबको न्यूज़ 24 ने ये बड़ी मुहिम बच्चों की परेशानी, उनके भविष्य को देखते हुए चलाई। हम लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस समय कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराए, इसमें चाहे वो सीबीआई हो, चाहे एसआईटी हो, चाहे अपनी कोई स्पेशल जेपीसी कमेटी बनाए और पूरे मामले की टॉप टू बॉटम जांच होनी चाहिए। एंड व्हाई शुड पीपल बी नॉट बिहाइंड बार्स? चाहे अब देखिए, अगर कोई क्लर्क होता ना, अब तक वो उसको टर्मिनेट कर चुके होते और जेल में होता। ये कोई बिग शॉट है, प्रोबेबली कोई ब्यूरोक्रेट्स है, कोई पॉलिटिशियंस हैं जो इसके पीछे हैं, इसीलिए सब मसला जो है लटका जा रहा है। चलिए फराज किदवई साहब, लास्ट कमेंट आपका।